बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि बहुत जल्द आप एक मर्तबा फिर नए पाकिस्तान में लैंड करने वाले हैं। रात गए जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से तारीख रकम की गई, लेकिन अब इस पूरे मामले में आइंदा का लायामल बड़ा अहम हो चुका है। एक जानिब तो अगला आर्मी चीफ कौन होगा, किस तरह से ये फैसला, ये इख्तियार अब इमरान खान के हाथ में आ चुका है, और दूसरी जानिब इमरान खान के कौम से खिताब में आगे का लाया अमल क्या दिया जाएगा। इस वक्त एक इंतहाई अहम इजलास की भी बाज़गश्त है, जबकि दूसरी जानिब भी इजलासों पर इजलास हुए। रात गए भी एक इजलास हुआ और आज भी कुछ इजलास होने हैं। उनकी अंदर की कहानी भी आपके सामने रखूंगा। और पीटीआई के इनर सर्कल से जब रात गए और अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान क्या सोच रहे हैं और आगे का उनका लाया अमल क्या होने वाला है, ये तमाम तर चीज़ें हम एनालाइज कर लेते हैं ताकि मुकम्मल सूरत हाल का हमें इदराक हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मुकम्मल नताइज आ चुके हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15, मुस्लिम लीग नून ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। ये नशिस्त एक आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक गोल्डन नंबर है जो कि हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी होता है, उस गोल्डन नंबर को अचीव कर चुकी है। यानी कि अब ऑब्वियसली ये चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि अगले वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही होंगे और मुकम्मल मैंडेट के साथ, प्रॉपर हमज़ा शहबाज की तरह के नहीं। जबकि अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर रात गए मरीम नवाज़ ने एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की शहबाज शरीफ और हमज़ा पर, और ये ख़बर मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि मुबैना तौर पर धांधली भी होनी थी, नताइज को तस्लीम भी नहीं करना था। रात गए नताइज बदले भी जाने थे, लेकिन मरीम नवाज़ जो कि ऑलरेडी बड़ी तंग है, शहबाज शरीफ के शेरवानी के शौक़ ने नून लीग की सियासत को जो ख़त्म किया है, इसमें सिर्फ मरीम नहीं, ऑब्वियसली नवाज़ शरीफ ने भी भाई का शौक़ पूरा होता देखकर और अपनी सियासत ख़त्म होती देखकर पत्ता फेंका, अपने बंदों को लॉन्च किया, नताइज तस्लीम कर लिए। यानी कि शहबाज शरीफ के बिल्कुल हाथ पाँव काट दिए गए और हमज़ा शहबाज के भी, और ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से किया गया। अब इस मामले के अंदर रात गए इजलास हुआ शहबाज शरीफ ग्रुप का। इसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इसमें उनके साहबजादे वज़ीर आला, जो कि अब कुछ देर बाद और कुछ घंटों के बाद असूलन तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अयाज सादिक, साद रफ़ीक और अता तारड़ साहब, जिन्होंने 2 दिन वज़ीर दाखिला पंजाब के मज़े लिए और उसी में उन्होंने बहुत कुछ साबित कर दिया और बहुत कुछ वाज़े कर दिया कि वो किस तरह के एक सियासतदान है और क्या हैं वो। उस डिबेट में नहीं जाना चाहिए। जबकि अब सूरत हाल ये है कि इस इजलास में भी रात गए सर जोड़ के बैठे रहे कि अब करना है तो करना क्या है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी बगावत है। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इत्तेहादी भी साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर पंजाब में नून लीग के साथ ये हो सकता है, तो कराची में एमकेएम के साथ क्या होगा आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर पंजाब में नून लीग, जो कि 30 सालों में कोई उन्हें ख़त्म नहीं कर सका, मुशर्रफ ख़त्म नहीं कर सका, इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म नहीं कर सकी नवाज शरीफ को पंजाब से, अगर वो इस बयानिए के वज़न को नहीं उठा सकी और वो उसका किला इस वक्त ख़त्म हो चुका है, उसकी पंजाब की हुक्मरानी का ताज और एक नैरेटिव वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर पीछे तो कोई भी नहीं बचा। अब पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्ट प्ले कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी सरप्राइज़ है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद देता हूँ, और उनका मज़ीद कहना था कि अब XYZ की बातें ख़त्म कर देते हैं। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ेगा, बेहतर ये है कि तमाम जमातें मिलकर आगे का लायामल तय करें। यानी कि दबाव बढ़ेगा हुकूमत पर, आगे का लायामल और क्या हो सकता है, इस काम को छोड़ना ही है। और इसमें धकेलने वाले भी ये थे और अब निकाल कर इसमें मसीहा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनना चाह रही है। और उन्होंने कहा कि खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कौन राज़ी करेगा, ये बड़ा अहम है। यहाँ तक पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ कि खान साहब राज़ी तो हमारे
हमारे साथ बात तो करें, वो तो बैठते ही नहीं हमारे साथ, वो तो कहते हैं हम चोर डाकू हैं, हम तो सिंध असम्बली भी डिज़ोल्व करने के लिए तैयार हैं। तो अब सब खान के पास आएंगे। अब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने एक एमरजेंसी मीटिंग कन्वीन की है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बिलावल हाउस कराची में आज शाम 4 बजे। ये हाइब्रिड मीटिंग होगी, हंगामी है, एमरजेंसी है, तो इसके अंदर कुछ लोग जो फिजिकली अटेंड कर सकते हैं वो करेंगे, बाकी सीईसी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो लोग हैं मेरी तलात के मुताबिक वो जूम के ज़रिए बेसिकली ऑनलाइन वर्चुअली वो इसमें शिरकत करेंगे। और ये बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है। इसमें नून लीग के लिए कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की विक्ट्री स्पीच जो कि कल रात होनी थी, किसी वजह से उसे आज के दिन पर डिले किया गया। रात की एक तो गारंटी कोई नहीं है कि ये रातों को क्या करे, रात की तारीकी में कहीं जुलाई में धुंध ना पड़ जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की जो विक्ट्री स्पीच है वो बड़ी अहम होगी, वो एक डिसाइसिव मोमेंट है। आपने ना सिर्फ इमरान खान ने अगर आप देखें तो सिर्फ मुख्तदर हल्कों, मुतासिब इलेक्शन कमीशन, तमाम सियासी जमातों को सिंगल हैंडेडली नहीं हराया, बल्कि अमेरिका के रिजीम चेंज ऑपरेशन को नाकाम बनाया है इमरान खान ने और पाकिस्तान की आवाम ने। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पंजाब ने अपने ऊपर से एक बहुत बड़ा दाग धोया है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हेयर। और पंजाब पे ये लगता था कि हम वी डोंट स्टैंड अप टू सर्टन थिंग्स, तो आज पंजाब ने भी अपने आप को सुरखरू कर दिया है, पंजाब की आवाम ने भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ, रात गए तक विक्ट्री स्पीच के ऊपर मुशावरत चलती रही और ऑब्वियसली शुक्रिया तो अदा करेंगे, लेकिन आइंदा का लाया अमल जो है वो खान साहब ने इस वक्त बताना है। और इसमें इतलात यही है कि ऑब्वियसली आम इंतखाबात का मुतालबा और दीगर तमाम तर चीज़ें, लेकिन आज बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास बुलाया गया है बनी गाला में, और मेरी इतलात के मुताबिक खान साहब सबको कॉन्फिडेंस में लेकर अपनी विक्ट्री स्पीच उसके बाद करना चाहते हैं। तो जो विक्ट्री स्पीच है वो कोर कमेटी के इजलास के बाद होनी है। और पंजाब के सिर्फ सियासी मुस्तकबिल नहीं बल्कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल, और अब इलेक्शन कब होने हैं, क्यों कर होने हैं, व्हेन, वेयर, हाउ एंड वाई, हर चीज़ का जवाब और हर चीज़ की डिक्टेशन अब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी देगा। उसने साबित किया है और उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। वो कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है, वो कौन सा मुक्तदर हल्का है, वो आप हैं, वो जमहूर है और अवाम उसके साथ खड़ी हुई है। और अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने रात को एक स्टेटमेंट भी दी थी जिससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। एक तो जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को मुतासिब करार दिया है। रात गए उनकी एक स्टेटमेंट भी आई है, इससे आप अखज़ कर सकते हैं कि खान साहब अभी भी कोई, जिसे आप कहते हैं ना सेटलमेंट, इमरान खान सेटलमेंट अब क्यों करेगा जब आपने उसे ट्रैप कर लिया था कुछ हफ्ते पहले। वो उस वक्त नहीं कर रहा था सेटलमेंट, तो वो अब करेगा। उसके पीछे अवाम की ताकत है, उसे ज़रूरत क्या है। अच्छा, इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की और इमरान खान साहब ने ट्वीट करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवारों को ही नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी, बल्कि खुसूसन पुलिस के जबरों सितम और मुकम्मल तौर पर एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन को शिकस्त देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान और पंजाब के वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये बड़ी अहम बात है। इसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अभी भी लताड़ा है क्योंकि उन्हें पता है कल इलेक्शन कमीशन क्या करता रहा और किस तरह से हो सकता है ये मार्जिन बहुत ऊपर होता है। इस हवाले से बात हो रही है और अपने तमाम इत्तेहादियों जिसमें मुस्लिम लीग काफ है, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उनका भी इन्होंने बेसिकली शुक्रिया अदा किया। और इन्होंने ऑब्वियसली यहाँ पर एक बड़ी अहम बात की जो कि खान साहब की आगे की स्ट्रैटेजी की तरफ वाज़ेह इशारा है कि आगे का वाहिद रास्ता एक साख के हामिल इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस इलेक्शन कमीशन पर स्टिल इमरान खान इज़ नॉट गोइंग टू ट्रस्ट। तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई। इमरान खान इलेक्शन कमीशन और इन इलेक्शन कमिश्नर ने बल्कि एक साख के हामिल इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाना चाहते हैं। कोई भी दूसरा रास्ता महज सियासी गैर यकीनी में इजाफे और मज़ीद मुआशी इंतशार की जानिब लेकर जाएगा, यानी कि इसके बाद फिर तबाही है। इसके अलावा अगर कोई फ़ैसला होता है, यानी अभी भी अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो आप समझ सकते हैं कि लाया अमल क्या होगा। जबकि अब सूरत हाल ये हो गई है कि तलत हुसैन साहब कहने पर मजबूर हो गए हैं कि बस फिर से साबित हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट की दोस्ती से एस्टैब्लिशमेंट की जो दोस्ती है वो एस्टैब्लिशमेंट की दुश्मनी से ज़्यादा ख़तरनाक है। जो नून लीग के साथ हुआ, ऑब्वियसली वो एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग की एस्टैब्लिशमेंट से दोस्ती थी। सिरल अलमेडा डॉन लीग्स वाले मियाँ साहब के बड़े करीबी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की और कह दिया कि इमरान खान विल बी द नेक्स्ट PM ऑफ पाक।
उन्होंने कहा कि इसमें अब कोई रास्ता नहीं, अब इमरान खान का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। एक और इनके ग्रुप में से ट्वीट आया कि ज़िमनी इंतखाबात में PTI की हैरानकुन कामयाबी और नून लीग की तरफ से शिकस्त तस्लीम करने के बाद इमरान खान के लिए ये रास्ता खुला है कि वो अपने तमाम मुतालबात को मज़ीद शिद्दत से पेश करें और जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट को बावर करवाएं कि उसके रास्ते अब बंद हो गए हैं। ये तलत साहब ने बात की कि अब इमरान खान मज़ीद शिद्दत से अपने मुतालबात को मनवा सकता है। जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट अब ये सीधे तरीके से ये बातें कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पकड़ना इमरान रियाज को है, अयाज अमीर को है, साबिर शाकिर को है, समी इब्राहिम को है, मुईद पीरज़ादा को है, अरशद शरीफ को है, सलीम साफ़ी को, हामिद मीर को, तलत हुसैन को, नजम सेठी को। चलें खुली छूट है, चलें वो एक अलग डिबेट में हम चले जाएंगे। अच्छा, अब अहमद नूरानी और इस तरह की बदतरीन नाक़िद भी क्या बातें कर रहे हैं, ये सुनना बड़ा अहम है और इसे समझना बड़ा अहम है। और कह रहे हैं कि अगले आर्मी चीफ का इंतखाब इमरान खान का हक है जिसे अब तस्लीम कर लेना चाहिए। ऑल्दो आपको पता है कि 5 साल का मैंडेट मिला था और ये हक किसका था? इमरान खान का था। जमहूरी फैसले करें, शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हों, फौरी इंतखाबात हों, सब सियासी क़ुव्वतें इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएँ कि आइंदा आर्मी चीफ की तैनाती अवाम का मुंतखब करदा वज़ीर आज़म करेगा, यानी कि इमरान खान करेगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है और नून लीग को जनरल फैज़ का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करनी होगी। तो इधर से भी आप समझ सकते हैं कि अब ये चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं। और ऑब्वियसली देखा जाए तो ये माहौल बन चुका है और ये एक सूरत हाल बन चुकी है कि इमरान खान अगले वज़ीर आज़म बिल्कुल, अब आप समझें कि चीज़ें अब ये जितना इसे अगर इसके रास्ते में बंद डालेंगे और गंदे होंगे, ये बात आप लिख के रख लें। और अब चीज़ें इमरान खान के हाथ में है और ऑब्वियसली अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बनता है तो उसका राइट होगा और वो जिसे मर्ज़ी बनाए, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, उसके पास एक इख्तियार है और वो इख्तियार उसे आईने पाकिस्तान ने दिया होगा। और ऑब्वियसली आई पर्सनली थिंक कि इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए अक्टूबर में या नवंबर के शुरू में। और ये तैनाती क्योंकि इदारे की साख के लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे बिलावल आ जाए, चाहे मरियम आ जाए, चाहे मैं कहता हूँ कोई भी आदमी आ जाए, चाहे आपको अवाम वज़ीर आज़म बना दे, चाहे खान साहब को बना दे, जो आए वो अगली तैनाती करे, क्योंकि माने ना माने ये सबसे अहम तरीन तैनाती होती है और इसका इख्तियार भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब अवाम जिसके पीछे हो उसे होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।